Assalamu alaikum students, welcome to Iman Learning. Today's topic is conjugated molecules. These topics are so simple students. Okay, so conjugated molecules क्या होते हैं? Two different molecules belonging to different categories usually combine together. यानी कि जब भी दो डिफरेंट मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं लेकिन वो दोनों मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं. ओके, अब फॉर एग्जांपल क्या है हमारे पास, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स. अब ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स क्या चीज़ें हैं? ये दो डिफरेंट कैटेगरी के मॉलिक्यूल है जो कंबाइन किए हुए हैं. कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, अगर कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन को कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा? ग्लाइकोप्रोटीन. ग्लाइको आया है कार्बोहाइड्रेट से. ओके, प्रोटीन इज प्रोटीन. ओके, सो ये टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं जो कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन. सो ग्लाइकोप्रोटीन जो है मोस्ट सेलुलर सिक्रीशंस इन अ सेल के अंदर जितनी भी सेलुलर सिक्रीशंस होती हैं, इनके सेल जो फ्लूइड रिलीज करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, उनके अंदर सबसे ज़्यादा जो होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर होता है. उनकी नेचर क्या होती है? ग्लाइकोप्रोटीन. नेक्स्ट है हमारे पास ग्लाइकोलिपिड्स. कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड. अगर कार्बोहाइड्रेट लिपिड से कंबाइन करेगा तो क्या बन जाएगा? ग्लाइकोलिपिड बन जाएंगे. ओके, ये भी दो डिफरेंट कैटेगरीज के मॉलिक्यूल्स हैं जिन्होंने कंबाइन करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लिया है. सो इज ग्लाइकोलिपिड्स एंड दिस इज आल्सो अ conjugated molecules. Both are structural components of cell membrane. अब ये दोनों क्या हैं? ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड सेल मेम्ब्रेन के जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हैं उनके स्ट्रक्चर बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं. अब स्टूडेंट्स, सेल मेम्ब्रेन आप सबको पता है क्या होता है, क्या होती है? आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ सेल. और ये आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है ये एनिमल सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है. प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैंने आपको बताया है. बट इन प्लांट दिस इज जो है वो इनर कवरिंग ऑफ अ सेल वॉल. ओके, सेल वॉल के इनर आती है. फॉर एग्जांपल हम एक ये सेल सिंपल सेल बनाते हैं. ये हमारे पास एक सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस. तो अगर हम कहें कि ये एनिमल सेल है तो आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन. अगर हम इसको नाम देते हैं एनिमल सेल का. ओके, तो अगर हम कहते हैं कि हमने एक और सेल बनाया है, इसका जो न्यूक्लियस है साइड पे होता है क्योंकि इसके जो इसका वैक्यूल होता है बड़ा होता है, जिस वजह से वैक्यूल न्यूक्लियस को साइड पे धकेल देता है. ओके, तो जो प्लांट का सेल होता है स्टूडेंट्स, प्लांट सेल के आउटर में एक कवरिंग आती है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल. ओके, ये है हमारे पास सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन. सो दिस इज प्लांट सेल. अब आपको समझ आया होगा हमारे पास क्या है, प्लांट एंड एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है सेल मेम्ब्रेन के हवाले से. ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं लिपोप्रोटीन. जो इसकी एग्जांपल्स है लिपिड्स एंड प्रोटीन. जब लिपिड्स एंड प्रोटीन मिलते हैं, कंबाइन करते हैं, तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल आता है कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स वो है लिपोप्रोटीन, आल्सो कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स. लिपोप्रोटीन भी सेल मेम्ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है जो सेल मेम्ब्रेन की कंपोनेंट स्ट्रक्चर बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम बात करते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन की. आल्सो अ कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स. न्यूक्लिक एसिड हैव अ स्पेशल एफिनिटी फॉर बेसिक प्रोटीन्स. अब न्यूक्लिक एसिड में एक बेसिक प्रोटीन होती है जिसको हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन. इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन फॉर न्यूक्लिक एसिड. दे आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म न्यूक्लियोप्रोटीन. अब जब ये न्यूक्लियो प्रोटीन जो है वो कंबाइन करेगी, न्यूक्लिक एसिड कंबाइन करेगा प्रोटीन से, तो नेम्ड एज न्यूक्लियो प्रोटीन. ओके, तो यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है ये टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है. एक न्यूक्लिक एसिड है, एक प्रोटीन है. ओके, और द न्यूक्लियो हिस्टोन, अब इसका नाम क्या रख दिया गया क्योंकि ये एक स्पेशल प्रोटीन है जो सेल के न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस में कहाँ पे? सेल जो डीएनए होता है उस पे. ओके, तो इसका नाम है स्पेशल प्रोटीन जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन. ओके, तो ये इसका नाम क्या हो गया? न्यूक्लियो प्रोटीन के स्पेशल मॉलिक्यूल का नाम हो गया स्टूडेंट्स न्यूक्लियो हिस्टोन्स. आर प्रेजेंट इन क्रोमोसोम्स. अब ये स्टूडेंट प्रेजेंट होती है क्रोमोसोम में. अब क्रोमोसोम में क्यों प्रेजेंट होती है? बिकॉज क्रोमोसोम्स का जो स्ट्रक्चर है वो उसके ऊपर जो डीएनए मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ज़्यादा ट्विस्ट करके उसके ऊपर रैप हुआ होता है. ओके, तो इसकी रैपिंग में हेल्प करती है हिस्टोन प्रोटीन. अब अगर यहाँ पे हम छोटा सा स्ट्रक्चर बनाएं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम छोटा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं क्रोमोसोम का स्टूडेंट्स.
ओके अब ये क्रोमोसोम है, लाइक आप समझ लें कि ये हमारे पास है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम में सुपर कोआइलेशन होती है डीएनए की, यानी कि डीएनए क्या है, क्रोमोसोम के ऊपर सुपर कोआइल्ड होता है। अभी सुपर कोआइलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हिस्टोन प्रोटीन। दिस इज आल्सो अ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल नेम्ड एज न्यूक्लियोहिस्टोन। तो ये जो सुपर कोआइलिंग होती है डीएनए मॉलिक्यूल्स की, उसमें इंपॉर्टेंट रोल किसका है, न्यूक्लियोहिस्टोन प्रोटीन का। ओके और दीज कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स आर नॉट ओनली स्ट्रक्चरल बट आल्सो अ फंक्शनल सिग्निफिकेंस। इसका फंक्शन भी है, फंक्शन इसका क्या हुआ, क्योंकि इसने सुपर कोआइलेशन करवाई डीएनए की क्रोमोसोम पे। ओके प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, और आल्सो एक और इसका फंक्शन अगर हम देखें, आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन जीन एक्सप्रेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अब रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन क्या है स्टूडेंट्स, इसकी डिफाइन आप यहाँ पे नोट कर लें। ओके mechanism that are used by the cell to increase or decrease। ओके यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखें, इंक्रीज और डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक जीन प्रोडक्ट, यानी कि ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें सेल को जो है वो मैसेज दिया जाता है कि प्रोसेस को इंक्रीज करो या डिक्रीज करो। अब वो इंक्रीज कब करेगा, जब सेल के अंदर किसी भी खास किस्म की प्रोडक्ट की ज़रूरत ज़्यादा होगी। अब जब ज़रूरत कम होगी तो क्या होगा, वो वाला मैकेनिज्म जो है स्पेशल मैकेनिज्म वो डिक्रीज हो जाएगा। ओके अब जीन प्रोडक्ट कौन सी होती हैं, फॉर एग्जांपल आरएनए एंड प्रोटीन्स। ओके अब यहाँ पे देखें, आपको समझ आ रही है कि आरएनए और प्रोटीन अब ये कहाँ से आ गए। एक्चुअली हम जीन रेगुलेशन की बात करें तो जीन रेगुलेशन और जीन का एक्सप्रेशन होता कहाँ पे है, डीएनए पे। ओके कल हमने बात की थी सेंट्रल डोग्मा पे, तो सेंट्रल डोग्मा क्या था स्टूडेंट्स, आपको याद होगा, एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं हम। डीएनए से आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनती है इस ट्रांसलेशन, और इस होल प्रोसेस को हमने नाम दिया था सेंट्रल डोग्मा का। तो अब ये जो प्रोडक्ट बनी है, अब फॉर एग्जांपल जीन ने जो है वो डीएनए ने बनाया यहाँ पे आरएनए। ओके तो ये भी तो एक मैकेनिज्म चला था जिससे आरएनए बना था, जिसको हमने नाम दिया था ट्रांसक्रिप्शन का। ओके तो ये हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन थी, और अगर तो सेल के अंदर ज़रूरत होगी प्रोटीन की तो वही मैसेज चला जाएगा, यानी कि जीन वही रेगुलेट करेंगे उस मैकेनिज्म को और आरएनए से प्रोटीन बना देंगे। दिस इज़ ट्रांसलेशन। और हम किस खास मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, हम मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की, और होल प्रोसेस इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा। इसी तरह सेल के अंदर अगर रिक्वायरमेंट होगी आरएनए की तो डीएनए से आरएनए बन जाएगा, और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी तो फर्दर जो है वो क्या हो जाएगा, प्रोसीड हो जाएगा ट्रांसलेशन और बन जाएगी प्रोटीन्स। ओके तो ये प्रोसेस जो है इसको रेगुलेट कौन करता है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, यानी कि इसको पूरे होल मैकेनिज्म को रेगुलेट किया जाता है। ओके डीएनए पे, तो डीएनए पे स्पेशल किस्म की जो प्रोटीन्स होती हैं वो ही, और वो प्रोटीन जो रेगुलेट करती हैं जीन एक्सप्रेशंस को। ओके जिसको हमने नाम दिया न्यूक्लियो प्रोटीन का और न्यूक्लियो हिस्टोन का। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा जो टॉपिक था बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी था। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादातर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आता है आपको। ओके स्टूडेंट्स 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें आप कोई भी जो है एग्जाम्पल्स 2-3 पुट कर दें, और या आपकी ये जो ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड्स क्या होते हैं ये MCQs में भी पूछा जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत ही सिंपल सा आज का लेक्चर था। तो अगर आपको समझ आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरी वीडियो को भी सब्सक्राइब कीजिएगा एंड देखते रहिएगा ईमान लर्निंग इस तरह के मज़ीद वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।